अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर को खोल कर देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है और ये कैसे काम करता है, कैसे म्यूचुअल इंडक्शन के असूल के ऊपर काम करता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरे पास एक ये छोटा सा ट्रांसफार्मर है, गालबन ये 2 से 3 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है। तो हम आज इसे खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो राइट साइड पर 2 तारें निकल रही हैं ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, और जो ये दूसरी साइड पर निकल रही हैं ये सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं। प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर हम 220 वोल्ट अप्लाई करते हैं, जबकि हमें सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर हमें 12 वोल्ट या 6/6 वोल्ट मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि इन वाइंडिंग का आपस में क्या ताल्लुक होता है, कि उधर से वोल्टेज इस तरफ किस तरह इंड्यूस हो जाते हैं, इनके किस तरह से मुंतकिल होते हैं। तो चलें इसे सबसे पहले खोल लेते हैं। इसको खोलने का सबसे आसान तरीका का ये है कि आप इसकी जो ये पतरी हैं, आप जब एक पतरी को खोलने में कामयाब हो जाएंगे तो आपकी बाकी पतरियाँ जो हैं ये इसकी ई टाइप पतरियाँ होंगी। इनको निकालने में अगर कामयाब हो जाएंगे तो आपका ट्रांसफार्मर बड़ी आसानी के साथ खुल जाएगा। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इसे आयरन कोर कहते हैं। सॉरी, मैं इसे पतरी कह रहा हूँ, इसे आयरन कोर कहते हैं। इसे आयरन कोर को मैं खोल लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं लाइव वीडियो में इसे खोलूँगा तो बहुत देर हो जाएगी और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चले मैं इसे थोड़ा सा खोल लेता हूँ और बाकी तरीक़ाकार आपको समझाता हूँ। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैं इन पतरियों को बाहर निकाल रहा हूँ। सिर्फ पहली 1 से 2 पतरी को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसकी कोर को, इसे आयरन कोर कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर से F टाइप की जो कोर है वो निकल रही है। मेरे ख्याल से ये ट्रांसफार्मर पानी में पड़ा हुआ था, इसलिए इसे जंग लग गया है। तो कुछ ट्रांसफार्मर में से E टाइप की पतरियाँ भी निकलती हैं, कोर्स निकलती हैं। ये देखिए आप, ज़्यादातर E टाइप्स होती हैं और ये I टाइप्स भी होती हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ कि इस कोर्स का ये काम होता है, इन पतरियों का ये काम होता है कि इन्होंने वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की बॉडी के अंदर ही, जो फ्लक्स होता है उसको ट्रांसफार्मर की बॉडी के अंदर ही घुमाना होता है। यानी कि आप यूँ समझ लें कि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पर मुंतकिल करने के लिए हम ये कोर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो इसे अगर तो इस तरह से नहीं निकल रहा तो तंग करता है, तो आप हथौड़ी लें, हथौड़ी को थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे खटखटाएं इसे, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर खुलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर इन्होंने वार्निश लगाई होती है। वार्निश का ये काम होता है, वो इसको इंसुलेशन भी देती है और इसे ज़ोर से जकड़े भी रखती है, ताकि ये जो पतरियाँ होती हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जुड़ी रहें। ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने तो इसे सारा खोल दिया है। तो यहाँ पर आप लोगों को 2 कोर्स मिलेंगी देखने को। तो एक कोर ये है जिसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, और एक कोर ये है जिसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, जो कि रेड कलर की है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अगर ये बाहर आ जाए। ये देख सकते हैं आप, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। इनके दोनों के दरमियान में कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही इनके दरमियान में कोई वायरिंग है। ताल्लुक़ सिर्फ यही है ताल्लुक़ के इन्होंने इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े रहना है, और इस साइड पर जो वोल्टेज आएंगे वो म्यूचुअल इंडक्शन के तौर पर ये दूसरी कोर के अंदर भी आ जाएंगे। तो मैं ट्रांसफार्मर के ऊपर को पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे भी देखिएगा, ट्रांसफार्मर बेसिक के नाम से होगी मेरे ख्याल से। तो अब चलें इसका प्रैक्टिकल करते हैं कि आया किस तरह से वोल्टेज एक इस साइड से इधर आ जाते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इन कोर्स को दोबारा इस फिटिंग में फ़िक्स कर लेता हूँ, ताकि हम इसकी टेस्टिंग कर सकें कि आया किस तरह से वोल्टेज उधर से इधर आते हैं। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर हम 220 वोल्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ, जब भी आप इसे वोल्टेज अप्लाई करें सीरीज़ बोर्ड के साथ अप्लाई करें। और सेकंड ये बात है कि जब भी आप इसे वोल्टेज अप्लाई करें तो ज़्यादा देर के लिए ना इसके ऊपर वोल्टेज लगाएँ, ज़्यादा देर के लिए इसे वोल्टेज ना दें। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इसके ऊपर से हमने ये वाली कोर उतार रखी है, तो ये इसकी वाइंडिंग जो होती है वो हीट अप हो जाएगी और आपकी वाइंडिंग जल्द मेल्ट हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। इस कोर का ये भी काम होता है कि इसने इसकी वाइंडिंग को भी ठंडा रखना होता है, ताकि ट्रांसफार्मर जल्दी ख़राब ना हो। तो मैं जैसे इसे कनेक्ट करता हूँ, तो अब हम अपने मल्टीमीटर के साथ देखते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर के साथ, कि इधर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। जी तो दोस्तों, अब बारी आती है इसके वोल्टेज को टेस्ट करने की। तो सबसे पहले मैं इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर मैं इसकी जो वायर्स हैं उनको इसके साथ बेंड दे देता हूँ, ताकि ये
उतरे ना, मुझे बार बार ना लगाना पड़े, तो मैं इसे इधर रख देता हूँ। ठीक है, अब बारी आती है इसको प्राइमरी वोल्टेज देने की। तो मैं इसकी प्राइमरी के ऊपर मैं वोल्टेज देता हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई वोल्ट नहीं शो हो रहा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारा जो फ्लक्स है वो इसके अंदर से रोटेट नहीं कर पा रहा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमने इसके ऊपर से कोर उतार दिया। कोर का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कोर का सबसे बड़ा ये काम होता है कि इसने इसके फ्लक्स को ट्रांसफार्मर की बॉडी के अंदर तक महदूद रखना होता है, ताकि जो इसका फ्लक्स है वो बाहर की तरफ ना जाए और ट्रांसफार्मर की बॉडी के अंदर ही रहे। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से कुछ पतरियाँ लेता हूँ जो F टाइप की हैं, इनको मैं इसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर लगा देता हूँ इसकी कोर के साथ, ताकि हम ये देख सकें कि इन पतरियों को लगाने की वजह से आया हमारे वोल्टेज कुछ बढ़ते हैं या सही तरह से इधर से उधर आ रहे हैं कि नहीं। जी दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं मैंने इसके अंदर जो इसकी कोर है उसको थोड़ा सा बेतरतीबा सा ही जोड़ दिया, जस्ट आप लोगों को टेस्ट करवाने के लिए कि जैसे ही हम इसके ऊपर कोर लगाते हैं तो क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो अब मैं इसके ऊपर इसके जो प्राइमरी वोल्टेज 220 वोल्ट है वो अप्लाई करने जा रहा हूँ। आप लोग ये देख सकते हैं ये कोर वाइब्रेट हो रही है और हमें 3.3 वोल्ट इधर मिल रहे हैं। कोर के वाइब्रेशन होने की वजह ये है कि ये एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हैं, इस वजह से ये वाइब्रेट हो रही है। जैसे मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ तो इसकी आवाज़ कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस कोर का यही काम होता है कि इसने फ्लक्स को बाहर की तरफ नहीं जाने देना। इसने सिर्फ उसे अपने अंदर ही मरकूज़ रखना है, ताकि फ़्लक्स जो है वो बाहर की तरफ ना जाए, वो फ्लक्स अंदर की तरफ ही रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज हमें मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा करंट एक साइड से दूसरी साइड पर जा सके। अब मैं आप लोगों को एक और बात यहाँ पर बताता चलूँ कि जितनी ज़्यादा आप इसके अंदर ये कोर डालेंगे, इसकी ये लोहे की पतरियाँ डालेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके वोल्टेज जो हैं वो इंड्यूस होंगे, यानी कि आपके वोल्टेज ज़्यादा एक कॉइल से दूसरी कॉइल में शिफ्ट होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आप किसी एक कॉइल के अंदर से वोल्टेज को गुजारते हैं तो उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। अगर आप उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी दूसरी कॉइल को रखते हैं तो उस कॉइल के अंदर वोल्टेज इंड्यूस हो जाते हैं। ये म्यूचुअल इंडक्शन का एक असूल है। तो अब मैंने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये पतरियाँ डाल दी, इसकी कोर को डाल दिया। तो अब मैं इसे दोबारा से टेस्ट करता हूँ। यहाँ से थोड़ी सी खाली बेतरतीबी जोड़ी है, इसलिए मुझे ज़्यादा वोल्टेज मेरे ख्याल से नहीं मिलेंगे। अब मैं इसकी प्राइमरी पर फिर 220 वोल्ट अप्लाई करता हूँ और हम ये देखते हैं कि आया हमें कितने वोल्टेज मिलते हैं। अब थोड़ी सी आवाज़ भी कम हो गई है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि पहले 3.3 वोल्ट थे और अब हमारे पास 6.6 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी हम कोर को हम ज़्यादा करेंगे उतना ही हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे। और ये देखें, ये मैग्नेटिक की तरह इसे अपनी तरफ खींच रहा है, ये लोहे को अपनी तरफ खींच रहा है। इसकी रीज़न ये है कि इसकी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई है, इस वजह से ये लोहे को अपनी तरफ खींच रहा है। ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था ट्रांसफार्मर का बेसिक तरीकाकार कि ये कैसे म्यूचुअल इंडक्शन के असूल के ऊपर काम करता है कि एक कॉइल से दूसरी कॉइल में वोल्टेज म्यूचुअल इंडक्शन के तौर पर इंड्यूस हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मेरे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।